सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। ये मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। विषय आपका दिया हुआ है वर्कशीट में ही, गणित की वर्कशीट है, क्लास 6 की वर्कशीट है, ओनली बस 6 क्लास के बच्चों की है और 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो बच्चों, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है आपको और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये आप अपनी नोटबुक में काम करते टाइम ज़रूर मेंशन कर लेना। तो थीम है इस वर्कशीट का संख्याओं की जानकारी, ठीक है, संख्याओं की जानकारी। तो इसमें बताया हुआ है, प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं, ठीक है। नंबर्स के बारे में पढ़ा है बच्चों आपने पहले भी क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो उसमें जो कुछ भी हमने सीखा है उसकी नॉलेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थोड़ा सा, और संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करेंगे। अब देखिए, छोटी क्लासेस का ही काम है। गिनतारा की मदद से संख्याओं को दर्शाइए। गिनतारा क्या होता है बच्चों? देखिए, गिनतारा इसमें दिखाया हुआ भी है, ये गिनतारा है। इसे हम इंग्लिश में अबेकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल दिखाया हुआ है 6, 5, 8। अब यहाँ पर 6 बीट्स हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 8 हैं। अब आपको क्या बोला गया है, आप दी गई संख्याओं को गिनतारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हो। आपको नोटबुक में कौन सी दर्शानी है बच्चों? ये वाली संख्याएं दर्शानी है, ठीक है। ये 325, 198, 231। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे करके, आपके पास अबेकस तो है नहीं गिनतारा, तो आपको ऐसे करके बस लाइन बना देनी है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। और यहाँ पर आप ऐसे करके डुप्लीकेट बीट बना देंगे बस ऐसी पेन से, जैसे ये 3, तो ये यहाँ क्या आ गया 3। और यहाँ पर आप 2 बीट्स बना देंगे, तो यहाँ क्या आ गया 2। यहाँ पर आप 5 बीट्स बना देंगे, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ऐसा आप अपनी नोटबुक में बनाकर दिखा देना बच्चों, ठीक है। दूसरी संख्या देख लेते हैं हम, दूसरी है 198। तो ये भी हम बनाकर देख लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये हम बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा आपको ऐसे बनाना है बच्चों आपको ये अपनी नोटबुक में, क्योंकि आप ओरिजिनल गिनतारा तो लाएंगे नहीं। तो 198 को कैसे बनाएंगे, यहाँ एक बीट बना दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 8 लिखा, और यहाँ पर 9 बीट्स बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ 8 बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे बना देना, नीचे नंबर भी लिख देना, यहाँ 1, यहाँ आप लिख देना 1, यहाँ लिख देना 9, यहाँ 8। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है 2, 3, 1, ये ना, ये देखो यहाँ पर है ना 2, 3, 1। तो इसमें आप ऐसे ही बना देना, ऐसे ही कर कर आप ऐसे 3 लाइन खींचना, ऐसे करके 2, 3, 1 लिखना है ना हमें, ठीक है। 2 लिखिए इसके नीचे, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, बस ऐसे ही आप यहाँ 2 बीट्स बना दीजिए, 2, यहाँ 3 बना दीजिए, 3 बन गया, और यहाँ 1। ऐसा आपको ये नोटबुक में कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए ये हमें समझाया हुआ है, आपको 759 रुपये दर्शाने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? आइए इसे हम समझते हैं। हमें आवश्यकता होगी 100 रुपये के 7 नोट हो गए तो हम पे हो गए बच्चों 700 रुपये, 10 रुपये के 5 नोट हो गए तो हम पे हो गए 50 रुपये यानी 750, और 1 रुपये के 9 नोट हो गए तो हम पे हो गए 9 रुपये यानी 750 में 9 रुपये ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 759 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ गलती से 749 लिख गया है, लेकिन यहाँ पर आएगा 759, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 759 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पर 50 ऐड करने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो
एग्जाम्पल था। चलो अब देख लेते हैं। ये हमें बताना है कि नीचे दिए गए सवालों को आप हल कीजिए। अब देखिए ये हमें कैसे बताना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है 100 रुपये के कितने नोट होने चाहिए, 10 के कितने होने चाहिए। एक तो बहुत ईजी है, पता है हम कैसे बता देंगे। अब देखिए जो इसमें इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है 6, तो हमें 1 रुपये के 6 नोट की ही ज़रूरत है। और अगर ढाई के स्थान पर 8 लिखा हुआ है तो 10 रुपये के 8 नोट। और सैकड़े के स्थान पर जो लिखा हुआ है 5, 100 रुपये के हमें 5 नोट। बस हमने ये लिख दिया, 586 हो गए। अब ये कैसे हुए, देखो 100 रुपये के 5 नोट तो कितने हो गए, 500 रुपये हो गए, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि 10 रुपये के 8 नोट 80 रुपये हो गए, 580। और 1 रुपये के 6 नोट चाहिए हमें। अगर हम 580 में 6 जोड़ेंगे तो 586 आ गए। तो ये आ गए ना बच्चों हमारे पास पूरे 586। ऐसे ही 470 के लिए क्या चाहिए हमें, 100 रुपये के हमें 4 नोट चाहिए, ठीक है। हम यहाँ 4 लिख देंगे। 10 रुपये के हमें 7 नोट चाहिए। और 1 रुपये का हमें कोई भी नोट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ओके, आप ऐसे ही लिख लेना। ऐसे 107 रुपये के लिए 100 रुपये का हमें बस 1 नोट चाहिए, 100 रुपये तो यही हो गए। 10 का हमें कोई नोट नहीं चाहिए, 0। और 1 रुपये के हमें 7 नोट चाहिए, तो ये हो गए 107। ऐसे ही बच्चों 850 रुपये के लिए 100 रुपये के 8 नोट चाहिए हमें, 10 रुपये के 5 चाहिए। और 1 रुपये का कोई नोट नहीं चाहिए हमें, 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें। ये 4 अंक दिए हुए हैं बच्चों, हमें 3, 5, 7 और 8 इनकी मदद से हमें संख्या बनानी है। पहले हम 2 अंकों की संख्या बना लेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या हमने बना दी 35, 35। एक संख्या हम बना देंगे 57। एक संख्या हम बना देंगे 78। एक संख्या हम बना देंगे 75। कुछ भी बना दो, बस इन चारों का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें, 3 अंकों की बना देंगे हम। एक हम बना देते हैं 3, 5, 7, 357। एक हम बना देते हैं 5, 7 और 8। ये कौन सी संख्या हो गई, 578। एक हम बना देते हैं 8, 7, 5, 875। एक हम बना देते हैं 7, 5 और 3, 753। ओके स्टूडेंट, तो ये संख्या बन गई। अब हमें क्या बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है बच्चों इससे। तो अब हम बना देते हैं, पहले तो हम ये लिख देते हैं 3, 5, 7, 8, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे 8, इसे अपोजिट कर दो, 7, 5, 5 और 3। फिर ऐसे ही हम इसमें लिख देंगे 5, 3, ठीक है, 7, 8। अब ऐसे ही हम चौथी संख्या क्या लिख देंगे, हम चौथी संख्या लिख देंगे इसमें, हम 8 से स्टार्ट कर देते हैं। 8, 5, 7, 3, ठीक है। तो बच्चों ये संख्या बन गई हमारी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, बूझो तो जाने। अगर हमारा ढाई अंक 5 हो, मतलब देखिए यहाँ सब में ढाई अंक 5 दे रखा है, तो अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की मदद से 4 अंकों की संख्या बनानी है। जैसे यहाँ हमने 1000 के स्थान पर 2 रख दिया, सैकड़े के स्थान पर 9 रख दिया, इकाई के स्थान पर 7 रखा हुआ है, तो ये संख्या हो गई 2957, ठीक है। ऐसी ही हमें दूसरी संख्या बनानी है बच्चों। कोई भी ऊपर से हमें संख्या लेकर, तो हम ले लेते हैं ऊपर से, हम कौन सी इनमें से हम संख्या ले लेते हैं, कौन सी लेंगे, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गई 3, 4, 5, 6, 3456 हो गई बच्चों ये। अच्छा, अब ऐसे ही क्या करते हैं हम कि अब की बार हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे पहले 5, फिर यहाँ पर ले लेंगे
4, फिर यहाँ पर नहीं 5 तो 5 नहीं लेना, 5 बच्चों हमने दहाई के स्थान पर ले लिया ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं और यहाँ पर 9 ले लेते हैं। तो ये संख्या हो गई 6 7 5 9, ठीक है, 6759। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं 7, यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2। तो ये संख्या कौन सी हो गई बच्चों, मैं यहाँ लिख देती हूँ 7852। ठीक है स्टूडेंट, ये ऊपर संख्या थी 6759, 6759। ओके, ये तीनों हो गई, ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी बच्चों, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।